Assalamu alaikum to all of you. Today we are discussing about a GEST paper 13/9/2021. So ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के और मैट्रिक लेवल से निकला हुआ है ये पेपर सारा तकरीबन सारा का सारा मैट्रिक से उठाया हुआ है 9th और 10th से। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है ये वाला। तो इससे रिलेटेड हम जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जैसे कि पीएसटी में हेल्पफुल साबित होंगे बहुत ज़्यादा। तो 3 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻0 किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 आएगा तो वो 1 हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो 10⁻0 मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इक्वल होगा 1 के। इसकी जगह हम 1 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई है ये सेम आएगी, 4 ये भी सेम आएगा, पॉजिटिव साइन भी सेम आएगी। 10⁻1 ये 1 ही 10 ही रहेगा, 10 को 3 10 द ये 30 हो गया। अब 30 विल बी सेम प्लस 4 1 दी 4, 30 और 4 ये हो गया 34। ये आपका आंसर है। यहाँ पर आप देखें ये 34 जो है इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। उसके बाद अनदर क्वेश्चन वी हैव टू गिवन हियर, टू एंगल हैव कॉमन वर्टेक्स and arm and no point and in their intersection known as the obtuse angle, right angle, adjacent angle, reflexive angle। अब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि obtuse angle क्या होती है, right angle क्या होती है, adjacent क्या है, reflexive क्या है। तो वहाँ पर ऑप्शन थे obtuse angle। अब obtuse angle क्या होती है? obtuse angle ऐसी एंगल जो 90 से ज़्यादा हो और 90 से ग्रेटर देन हो और 180 से जो है वो लेस देन हो। ग्रेटर देन 90 डिग्री, यू कैन से दैट ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। दैट मीन्स के 180 और 90 के जो बिटवीन होगी उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। एक ऑप्शन ये था, ये नहीं होगा। दूसरे नंबर पर ऑप्शन था वहाँ पर राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल जो है हमेशा वो 90 के इक्वल होता है। बना के दिखा देते हैं आपको, इस तरह से होता है। ये यहाँ पर 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाता है, इसके नीचे वाला बेस होता है। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अगर शायद पीएसटी में आ जाए या और किसी में आगे भी आ सकते हैं, या जो अभी जिनकी टेस्ट होगी कल परसों तक नेक्स्ट डे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, उनमें ये आ सकते हैं। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, इसको कहते हैं राइट एंगल। उसके बाद था रिफ्लेक्सिव एंगल। मैंने पहले वीडियो बनाई थी एक रिफ्लेक्सिव एंगल पे, उसी में से सवाल ये आया हुआ है, रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है। अब देखो भाई, ये आपका जो है ना, जो 180 का होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पर 180 डिग्री की लाइन है तो वो रिफ्लेक्सिव एंगल कहलाएगी। सो एन एंगल इज इक्वल टू, या ऐसे कह सकते हैं, दोज एंगल्स विच आर इन बिटवीन 180 एंड 360। ऐसी एंगल जो 180 और 360 के दरमियान पाई जाएगी वो कहलाएगी आपको, वो होगी आपकी रिफ्लेक्सिव एंगल, जो एंगल 180 और 360 की होगी। तो ऑब्ट्यूज भी हो गई, राइट भी हो गई, रिफ्लेक्सिव भी होगी। आखिरी ऑप्शन एक और था वहाँ पर, वो था एडजेसेंट एंगल। सो एडजेसेंट एंगल क्या होती है वो यहाँ पर देखें। ऐसी एंगल इस तरह से एडजेसेंट एंगल बनती है, एक आर्म ये और बीच में कॉमन इसकी आर्म हो ये वाली, तो ये होगी एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पर ए बी सी और ये ओरिजिन होता है ये इसका, इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। कॉमन वर्टेक्स पॉइंट इसका ओ है, ये कॉमन वर्टेक्स पॉइंट्स अगर ओ होगा तो उसको कहेंगे एडजेसेंट एंगल। तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन इज एडजेसेंट एंगल। सो योर राइट आंसर इज़ एडजेसेंट एंगल। तो ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। मैंने बताया ऑब्ट्यूज जो एंगल होती है वो ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, 90 और 180 के दरमियान पाई जाती है। राइट एंगल ऑलवेज 90 डिग्री पे होता है और ये एडजेसेंट इसका कॉमन एंड पॉइंट सेंटर में से निकल के आती है, जैसे मैंने अभी समझाया है। रिफ्लेक्सिव 180 पर होती है, ये याद रखना है। कॉमन जो है उसने कहा है कॉमन आर्म नो पॉइंट एंड इन देयर इंटरसेक्शन नॉन एज द एडजेसेंट एंगल। उसके बाद है हमारा सवाल 56, इन विच क्वाड्रेंट P ऑफ 2, -3 ऑर्डर्ड पेयर, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
ये आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ये क्वाड्रेंट वाला सवाल था, वो देखें ये हमारा एक जो है ना क्वाड्रेंट मैंने बनाया है आपका, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे थर्ड, और ये क्वाड्रेंट होता है फोर्थ। अब इसके अंदर जो वो होते हैं ना वैल्यूज़ एक्स का वाई, ये दोनों प्लस के होंगे, इसमें जो होंगे वो दोनों माइनस के होंगे, ठीक है। इस सेकंड क्वाड्रेंट में एक आपका माइनस का होगा, दूसरा आपका प्लस का होगा। यहाँ पर जो होगा एक प्लस का होगा, दूसरा माइनस का। अब देखें यहाँ पर माइनस एक्स था, यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ प्लस वाई था, यहाँ माइनस वाई, अपोजिट है एक दूसरे के। यहाँ पर जो है दोनों आपके पॉजिटिव हैं, यहाँ पर नेगेटिव है, ये एंटी हैं एक दूसरे के। अब आपको मैं नंबर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 2, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कहेंगे आप फर्स्ट में, दोनों प्लस के हैं। उसके बाद -2 -3 ये कौन से में आएगा, कहेंगे इसमें, क्योंकि एक वाई की पोजीशन वाई की पोजीशन ये है, एक्स की ये है। अब दोनों माइनस कहाँ आएंगे, वही थर्ड में, कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। उसके बाद अगर मैं 5 दे दूँ और 7 दे दूँ तो ये भी वही है, दोनों प्लस के फर्स्ट में ही आएगा। फिर अनदर क्वेश्चन अगर मैं कह दूं कि 3 - 4, अब ये कौन से में आएगा, ये फोर्थ में आएगा, क्योंकि एक्स प्लस है वाई माइनस है। अब हमेशा आप देख लें कि ये एक्स होता है, ये दूसरा वाई होता है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, आप देखें अभी खुद यहाँ पर ऑब्जर्व करें। अभी ये इन विच क्वाड्रेंट पी, ये 2, -3 ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो ऑब्वियसली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, इससे बिलोंग करता है। इससे पहला ये आपका पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है इसके अंदर। ये इसका सूटेबल आंसर है। अनदर क्वेश्चन हेयर, ये क्वेश्चन आगे पीछे लिखे हुए हैं थोड़े से, इस पेज पर भी हैं। तो 57 ये है नंबर। a + b = 2, a - b = 2, तो a² और b² बताएं क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो a + b वी हैव टू गिवन, यार क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, a + b = 2 और a - b = 2। ये क्वेश्चन है, a + b = 2, a - b = 2, और another थिंग, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b², फाइंड a² + b²। इसके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप एक फार्मूला है वो जहन में रखना है। वो फार्मूला क्या है, वो ये फार्मूला है, आप देखें तवज्जो से, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है 2a² + b², इस तरह से। अभी a + b हमें मिला हुआ है वो 2 है, वो a + b की जगह पर रखना है, इस तरह से स्क्वायर सेम दे दें, प्लस a - b क्या है 2 है, वो स्क्वायर सेम दे दिया, ये आ गया। अब उसके बाद ये 2 ये सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, इस तरह से। अभी क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, इसको इससे 2 से करेंगे 4 होगा, ये ट्वाइस a² + b² विल बी सेम। अब क्या करेंगे, 4 + 4 ऐड कर देंगे, 8, वो मल्टीप्लाई में है 2 तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा ऐसे, तो वहाँ बच गया a² + b², 2 1 द 2, 2 4 द 8, देन a² + b² = 4। ये आपका आंसर है। तो इसका सूटेबल आंसर होगा आपका ये डी ऑप्शन, इसका करेक्ट है, इसका ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद आपका a² - b²। ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर कहते हैं इस फार्मूले को, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। तो उसका ये ऑप्शन सही है। ये फार्मूला हमेशा a - b, 2 ब्रैकेट्स बनती हैं, एक माइनस की और एक प्लस की, तो ये सूटेबल इसका आंसर है। ओके, सो व्यूअर्स, अभी जो है क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये सॉल्व करेंगे हम। सो द क्वेश्चन हेयर, द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन x² + 7x + 3 = बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल। अब यहाँ पर 3 साइन जो है, 3 टर्म है यहाँ पर, 1 2 3, बीच में प्लस साइन है, उसने कनेक्टेड किया हुआ है, प्लस प्लस प्लस, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अगर वहाँ पर x y z होता तो कोई बीच में साइन नहीं है, मल्टीप्लाई किए, इसको कहेंगे मोनोमियल। अगर बीच में x + y z आ गया तो ये 2 टर्म हो गए, इसको कहेंगे बाइनोमियल। एक और आ गया बीच में 3 या 4 कांस्टेंट कोई भी, तो उसको कहेंगे ट्राइनोमियल। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हैविंग 1 टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल, 2 टर्म यहाँ तक होंगे तो बाइनोमियल, तीसरा भी आएगा तो फिर ये 3 टर्म हो गए, 1 2 3, तो ट्राइनोमियल होगा। तो इसका ऑप्शन जो है ये बी है, ट्राइनोमियल।
अब अनदर क्वेश्चन हेयर 60 नंबर क्वेश्चन है, वहाँ कह रहा है 2a माइनस 3a माइनस 2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में एक ऑप्शन आना है, आप इसको सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पर खुद ही मिल जाएगा कि क्या आना है। ये फार्मूला है एक। अब यहाँ पर 3a माइनस 2b लिखा हुआ है ना, ये लिखे यहाँ पर 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, सिर्फ इसको सॉल्व कर दें आप। फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये याद रखना है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a आप यहाँ पर लेट लें, आपका 3a है इसके अंदर से, और दूसरे वाला b है। माइनस नहीं उठानी आपने क्योंकि माइनस तो फार्मूले के अंदर आ चुकी है, b उठाएं आप 2b। ये वेरी इजी मेथड है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब ये एक की जगह पर आपने 3a रखना है, ये रख दिया हमने एक ही जगह पे, स्क्वायर दे दिया, फिर माइनस दिए 2a, a का मतलब है 3a, ये फिर रखा, फिर b एक साथ रखा हुआ है, ये 2b रख दिया, फिर प्लस है b स्क्वायर। व्हाट इज़ b स्क्वायर, यानी कि ये हमने लिया था लेट, तो ये 2b का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, 3 3 द 9a स्क्वायर माइनस 2 3 द 6 6 2 द 12ab, फिर वहाँ पर 2 2 द 4b स्क्वायर। अब देखना ये है कि ये वहाँ पर क्या मिस है, कोई टर्म जो है वो मिस है कि नहीं। अब यहाँ पर 9a स्क्वायर हमारा ये बिल्कुल ये आया हुआ है 9a स्क्वायर, और लास्ट टर्म भी आया है, मिडिल टर्म नहीं है, तो माइनस 12ab इसका आंसर है जो कि सी में है आपका। जो करेक्ट आंसर इज़ सी। तो ऑप्शन आपका सी जो है वो यहाँ पर सही है। ओके सुनाओ। 1 IB पेपर 13 सेम ही चल रहा है अभी ये। तो यहाँ पर जो है इफ़ +5 मीन्स प्रॉफिट, वो कह रहा है कि +5 का मतलब है प्रॉफिट ऑफ 500 रुपीज़, और उसके बाद देन -5 इज़ अ -5 क्या होगा, -5 मीन्स +5 मीन्स प्रॉफिट 5 रुपीज़, +5 से 5 प्रॉफिट हो रहा है, देन -5 से क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका आंसर ये लॉस होगा, लॉस 5 रुपीज़। माइनस में हमेशा लॉस होता है, उसमें प्रॉफिट होता है। ये ऐसे ही लॉजिकल दिया है क्वेश्चन, कोई सॉल्व नहीं करना है इसको। आगे लेट ए इज इक्वल टू एंड बी, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड इफ़ नंबर ऑफ ए 3 एंड नंबर ऑफ बी इज़ 4, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा ये बताना है। इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर रफ इस पर, तो वो वी हैव टू राइट हियर नंबर ऑफ ए जो है आपको गिवन है यहाँ पर 3, नंबर ऑफ बी जो है ना वो आपको मिले हुए हैं यहाँ पर 4, तो वो नंबर ऑफ ए ये आपको फाइंड करना है। सीधी सी बात है, उसको आप 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 12 ये आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ ए आपको -4 कहता वो, और नंबर ऑफ बी आपको कह रहा है कि 5 है, तो वो सेम है, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी ये फाइंड करना है, तो -4 × 5 ये आपका -20। ये इस तरह से कोई भी सवाल जो है ना बन सकता है, किसी तरीके से भी आपको वहाँ पर मिल सकता है। सो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर इज़ 12, ए इसका जो है ये आंसर होगा 12, 3 4 12। उसके बाद अनदर क्वेश्चन हेयर, यहाँ पर ये मिला हुआ है a + b इज इक्वल टू 2 एंड a - b इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका वैल्यू बताना है कि हमने क्या होगा। ये सेम ही है, वही अभी हमने जो फार्मूला में किया था कुछ देर पहले, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, सेम वही प्रॉब्लम है ये, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर किया था हमने। ये सेम इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला, ये 2 दफ़ा लिखा जा चुका है, रिपीट हो गया है, सेम ये क्वेश्चन है। ओके वर्स, तो अभी आगे चलते हैं। उसके बाद द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये 3 टर्म, ये भी ट्रायनोमियल ये भी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें वो उसने रेडिकल में हमें दिए हैं रेडिकल x प्लस रेडिकल x प्लस रेडिकल y, एक ब्रैकेट ये है, दूसरी ये रेडिकल x माइनस रेडिकल y। अब आपने फार्मूला पढ़ा है, बार बार वही इसमें लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। सो आपका जो फर्स्ट वाला है ना, यहाँ पर लेट ले लें, देखें रेडिकल x सेम है, रेडिकल y सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है, प्लस और माइनस का फ़र्क है। ये माइनस इसमें ये फार्मूले को मैच कर रहा है, देखें ये प्लस वाला फार्मूला है, ये माइनस वाली ब्रैकेट है, तो ये सारा इसके इक्वल होता है, तो हमने इसको इसके इक्वल करना है। ये वहाँ पर इन्वर्स में दिया है उन्होंने, तो दैट मीन्स कि आपका a जो है ना वो आपका है यहाँ पर x और b आपका है रेडिकल y, इसकी जगह पे पुट करना है। तो आपने a रखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने उठा के सेम रखा है फ़िलहाल। तो अभी a की जगह पर आपने x को रिप्लेस करना है, तो ये x आ गया और ऊपर होल स्क्वायर, माइनस y की जगह
और b की जगह पर वाई स्क्वायर, स्क्वायर से रेडिकल ख़त्म हो जाता है, बाकी बच गया x माइनस वाई। तो ये बहुत ही आसान है, सिर्फ फार्मूला याद रखने की आपको जो है ना नीड पड़ेगी, ये फार्मूला याद रखना चाहिए। इसका जो आंसर आएगा आपके पास ये x माइनस वाई, इसका राइट ऑप्शन है इसका x माइनस वाई, ये वाला, ये इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद ये log m n क्या होता है, इसके ऑप्शन दिए हुए थे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, ये फार्मूला है ये, इसका आंसर ये वाला होगा log बेस a m प्लस log बेस a n, ये इसका जो है ना राइट आंसर होगा। मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में ये क्या होता है और क्यों होता है। देखें, फॉर से सपोज दैट वी हैव टू गिवन, अगर आपको log बेस a m पावर n देता है, पावर वाला फार्मूला, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इस तरह से आपका आंसर आएगा, ये इसका आंसर आएगा। और अगर ये वाला दे देता है कि भाई ये किसके इक्वल होगा, तो सिंपली यू कैन राइट ईयर log, ये वो इसकी जगह ये लिखोगे आप m पावर n, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको ये इस तरह से दे देता है फार्मूला log m अपान n, ये बेस कांस्टेंट होता है, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, तो ये फार्मूला जाएगा आपका नेगेटिव में m log a n, तो डिवाइड वाला माइनस में जाएगा। और अगर आपको उसने दिया था प्लस वाला, अब नेक्स्ट जो पेपर आएगा आपका जीएसटी का, उसके अंदर इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, इन दोनों में से। अब पेपर में उसने ये वाला दिया हुआ था m इंटू एन, तो प्लस, ये मल्टीप्लाई वाला हमेशा प्लस में जाता है, log m प्लस log n, ये फार्मूला बनता है। तो आपने याद रखना है कि जो डिवाइड में होगा यानी कि अपान में, वो जाएगा माइनस में, और जो प्लस में होगा वो मल्टीप्लाई में, m इंटू एन, जैसे कि वो दिया था। अगर जो आपको मल्टीप्लाई में होगा तो वो प्लस में जाएगा, रेसिप्रोकल है। लेकिन ये आपको सिर्फ ये याद रखने हैं बस, ये वाला ये पावर में जाता है और ये डिवाइड वाला माइनस में जाता है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई वाला प्लस में जाता है, बस ये 3 फार्मूले याद रख लेना। ओके सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम साथ होंगे, फिर पीएसटी और जीएसटी के रिगार्डिंग बनानी है कुछ और चीज़ें। थैंक यू सो मच।